नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में हमने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फिनिश किया था। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ओके, जिसको कि KTJ के नाम से, KTG के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। इस क्लास में हम इसकी थ्योरी कवर करेंगे, ठीक है, जो कि बेसिक सी थ्योरी है, बहुत बेसिक से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्लास 9th में भी आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा इस क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और सवाल करके इसको हम फिनिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, शॉर्ट में इसको KTG के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ अजम्पशंस किए गए हैं, ठीक है ना। अब वो अजम्पशन सही हो या गलत हो डजेंट मैटर, कुछ अजम्पशन किए गए हैं, तो बस वही अगर स्कूल में आता है तो आप वही लिख के आओगे। जिन भी बच्चों के बोर्ड में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, मींस जिस भी बोर्ड में ये चैप्टर आ रहा होगा, ओके। तो सपोज सपोज किया है हमने, या अजम हमने का मतलब है साइंटिस्ट ने, ओके, या हमने अजम्पशन किए हुए हैं। ये अजम्पशंस है बच्चों। अब ये अजम्पशन सही हो गलत हो उससे मतलब नहीं है, आपको एग्जाम में एज इट इज लिख के आना है। देखिए क्या क्या अजम्पशंस हैं। नाउ नंबर 1 है स्टूडेंट्स, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। भाई गैस के या तो मॉलिक्यूल्स होंगे या तो एटम्स होंगे, ठीक है ना। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो गैस के एटम्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी या एटम से मिलकर बनी होगी। तो गैस के एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, उसका शेप कैसा होता होगा, स्फेरिकल। स्फेरिकल, देखिए आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आए हो, ठीक है ना। उस केमिकल बॉन्डिंग में डिफरेंट टाइप के गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपने डिफरेंट टाइप के पढ़े हुए हैं, जैसे कि मीथेन का मॉलिक्यूल आपने टेट्राहेड्रल शेप का पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्फेरिकल शेप ही हर एक मॉलिक्यूल को मान के चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के जो गैस मॉलिक्यूल्स के साइज होंगे उसको स्फेरिकल मान के चलना है। और गैस का कोई भी गैस आपने ली तो गैस के हर एक मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है ना। सिमिलर मतलब एक जैसा होगा, लगभग सिमिलर साइज होंगे हर एक मॉलिक्यूल के। इसके बाद जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, नेक्स्ट अजम्पशन है बच्चों, जो गैस के मॉलिक्यूल्स, अब देखिए थ्योरी से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं तो उस पर हम ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। ना बच्चों देखिए, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो निग्लेजिबल माना जाता है, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरीके का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लगता है, ऐसा अजम्पशन हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। नो अट्रैक्शन, नो attraction, no repulsion, no repulsion occurs between gas molecules, occurs between gas molecules, okay. Next is गैस मॉलिक्यूल्स बच्चों रैंडम मोशन करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। एक मॉलिक्यूल आएगा दूसरे से टकरा के अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, दूसरा वाला भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन कैसा होता है, रैंडम मोशन। गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन कैसा होता है बच्चों, रैंडम मोशन, ठीक। ये रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, ये इस तरीके से स्फेरिकल शेप का, ये यहाँ पर टकरा के अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, इधर चला जाएगा, ठीक। फिर ये यहाँ कहीं टकराएगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, ऐसे चला जाएगा। तो इस तरीके से रैंडम डायरेक्शंस में मोशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अब ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ के रखा हुआ है ना, ये कोई नई चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस ऑफ कंटेनर इज सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 4th पॉइंट, ठीक है ना। तो 4th पॉइंट क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस ऑफ कंटेनर इज, approximately equal to the volume of container, is equals to volume of free space of the container is equals to
द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब देखिए ये क्या बात है, ठीक है, इसको आप डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हो। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये कोई कंटेनर है आपके पास इस तरीके से, इसमें गैस भरी हुई, मतलब इसमें मेनली ये कहा जा रहा है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उनका वॉल्यूम क्या है, नेग्लेजिबल है। ठीक, इस पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि गैस का जो वॉल्यूम है वो नेग्लेजिबल है। समझिए जरा बच्चों, इसमें ये पूरी गैस इस तरीके से भरी हुई है कंटेनर में अभी, ठीक है, ये सब गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। मान लो इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर है। मान लो इसका कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर। अब 10 लीटर का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 1000 मिलीलीटर, यानी कि 10,000 मिलीलीटर्स का वॉल्यूम है। ठीक है ना। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, सभी गैस के मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करके यहाँ कॉर्नर में ले आइए आप। ठीक है, सभी गैस के मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करके कॉर्नर में ले आइए। ठीक है ना। तो ये देखिए, ये सभी गैस के मॉलिक्यूल्स को आपने कलेक्ट किया और ये सब ऐसा ऐसे कॉर्नर, एक कॉर्नर में आ गए। ऐसा सोचो आप कि अगर सभी गैस के मॉलिक्यूल्स को हम कलेक्ट कर लें और इनका जो गैस के मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम है, मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ, मान लो टोटल वॉल्यूम है 0.5 मिलीलीटर। कितना, 0.5 मिलीलीटर। अब बताओ, ये फ्री स्पेस है, यहाँ कुछ नहीं है, ये फ्री स्पेस है, सभी गैस के मॉलिक्यूल्स हमने अज्यूम कर लिए कि इतने वॉल्यूम में रहते हैं। ठीक है ना, तो ये फ्री स्पेस हो गया। तो बस यही चीज़ है, ये जो फ्री स्पेस का वॉल्यूम है कंटेनर का, ये पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल है। इससे पता चलता है गैस का वॉल्यूम आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, गैस का वॉल्यूम आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। इसी चीज़ को मैं लिख के दिखाता हूँ, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो फ्री स्पेस का वॉल्यूम, ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस ऑफ द कंटेनर इज वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस ऑफ द कंटेनर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द टोटल कंटेनर। ये आना चाहिए। आइए देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितना है, 10,000 मिलीलीटर, माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, 0.5 ml। ठीक, ये भी ml में, ये भी ml में, तो यहां से क्या आ जाएगा, 9,995 ml। ठीक, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब बताओ 9,995 ml लगभग किसके इक्वल है, 10 लीटर के ही तो इक्वल है भाई, चेक कर लो। ठीक है, 9,995 ml, 10,000 ml के ही तो आसपास है। ठीक है ना। तो बल्कि यहाँ पे शायद कुछ कैलकुलेशन यस गलत हुई है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, 10,000 में से अगर हम क्या माइनस करेंगे, 0.5, 10 माइनस 5 5, यहाँ 9 आएगा। ठीक, और यहाँ 9 आएगा, और यहाँ 9 आएगा, और यहाँ, अब देखिए ये कैलकुलेशन है 9,999, 9,999.5 ml। ठीक, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, भाई ये लगभग 10,000 के इक्वल तो है, यानी कि 10 लीटर के इक्वल ही तो है। तो देखा आपने, आपने क्या निकाला बताइए, आपने वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस निकाला, और वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस वापस किसके इक्वल आ गया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। कहने का मतलब ये जो गैस का वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड गैस इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ठीक है, गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है, गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर हम पास पास ले आकर गैस का टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो वो 0 माना जाता है। ठीक, मतलब अब आप खुद समझो, ये इतनी सी स्पेस इस पूरे के कंपैरिजन में तो 0 ही है। ठीक है ना, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लेजिबल माना जाता है, 0 माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, आप इसको बोल सकते हो कोलोजन ऑफ गैस molecules are perfectly elastic। ठीक है,
गैस के मॉलिक्यूल्स का जो कोलोजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, फिजिक्स में आपने इलास्टिक कोलोजन पढ़ा होगा, ठीक है ना। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ओके करेक्ट, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, बोल सकते हो आप किसी भी तरीके का किसी मोमेंटम का लॉस यहाँ पर नहीं होगा, करेक्ट। परफेक्टली कोलोजन कैसा है, ये इलास्टिक कोलोजन है, ओके। नेक्स्ट इज, इन सब में से कोई पॉइंट नहीं आएगा, अब जो पॉइंट आएगा एग्जाम में, जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हाँ, अब आपको ध्यान देने वाली बातें, अब स्टार्ट होता है आपका टॉपिक। ये तो थ्योरी वाली सारी चीज़ें थी, आप बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना, ओके। इसमें से कुछ आएगा भी नहीं। अब नेक्स्ट जो है वो वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज यहाँ पर आपको पढ़नी है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ गैस। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ गैस, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए नंबर 1 टाइप की जो वेलोसिटी है वो क्या है आपका, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक। एवरेज वेलोसिटी को वी एवरेज से दिखाया जाता है, ठीक। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वी एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसी टॉपिक को शायद आप फिजिक्स में डिफरेंट तरीके से पढ़ो, है ना। सुन लीजिए ध्यान से। अब यहाँ से ना देखो, फिर से वही बात है, इसकी थ्योरी वोरी से कोई सवाल नहीं आना है, ठीक है ना। जो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ वहाँ से भी कुछ नहीं आना है। यहाँ से 3 फॉर्मूले निकल के आएंगे, वो आपको याद करने, उस पर सवाल धड़ा धड़ाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। और सुनिए, फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, वो बहुत लेंदी होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखूंगा, थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। देखिए वी एवरेज का मतलब टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब इसको समझने के लिए एक गैस सिलेंडर हमने ले लिया, ठीक। अब देखिए बच्चों, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, ठीक, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिलेंडर में इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैक्सवेल के अकॉर्डिंग हर एक मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम नहीं होती, मतलब कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कुछ होती होगी, कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कुछ होती होगी, कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कुछ होती होगी। तो आपको दिखाने के लिए डायग्राम में मैंने बोल दिया कि भैया मान लो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने सैंपल की वेलोसिटी कितनी है v1, और ये n1 मोल्स है, n1 मोल्स है, ठीक, ओके। फिर इतना जो सैंपल है इसकी वेलोसिटी, मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v2, और ये n2 मोल्स है, तो n2 मोल्स की वेलोसिटी कितनी है, v2। इसी तरीके से ये वाला जो सैंपल है, ठीक है ना, ये मान लीजिए n3 नंबर ऑफ मोल्स है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v3। और इतने जो मोल्स बच गए, मान लो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक, ये n4 नंबर ऑफ मोल्स हैं, और इनकी वेलोसिटी कितनी है, v4 है। अब समझिए, मतलब समझ लो, यहाँ जितने भी पार्टिकल दिखाई पड़ रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल, सबकी वेलोसिटी v1 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 है। तो अब एक बात बताओ, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1, तो 2 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 2 इंटू v1, तो 3 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 3 इंटू v1, तो n मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी n इंटू v1, तो n1 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी n1 इंटू v1, क्योंकि n1 मोल्स है, मोल्स किसको बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही तो बताता है, एक नंबर ही तो है। तो n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, n1 v1। अब ज़्यादा देखो, मैं फिजिक्स वगैरह भाई इसमें नहीं लगा रहा हूँ, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इन सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम है, तो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा ना। एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1, 2 की 2v1, 3 की 3v1, 4 की 4v1, तो n1 मॉलिक्यूल्स की कितनी हो जाएगी टोटल वेलोसिटी, n1 v1, ठीक। तो टोटल वेलोसिटी के लिए n1 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी n1 v1, फिर n2 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, भाई यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर इन सभी मॉलिक्यूल्स की टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, n2 v2, ठीक, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की v2 है, तो 2 मॉलिक्यूल की 2v2, 3 मॉलिक्यूल की 3v2, तो n2 मॉलिक्यूल्स की n2 v2, प्लस यहाँ पे देखिए इतने सैंपल की वेलोसिटी,
टोटल मॉलिक्यूल्स N3 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, या N3 मोल्स की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, N3V3 प्लस एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि ऐसे n सैंपल्स हो सकते हैं, मैंने तो टोटल ओनली 4 सैंपल लिए, ऐसे n सैंपल्स हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस एंड सो ऑन टू, ठीक है ना। ओके नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यही एवरेज वेलोसिटी इसी तरीके से निकाला जाता है, ठीक। इसको मैथमेटिकली इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब देखिए इसको सिग्मा लगा के आप किस तरीके से लिख सकते हो, V एवरेज इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ NI VI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ NI। आप समझ सकते हो इस बात का मतलब, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है सिग्मा कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। समेशन ऑफ NI VI का मतलब N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 एंड सो ऑन टू डिवाइडेड बाय समेशन NI का मतलब N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन टू अप टू NN। ओके अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ दिखा रहा हूँ, देखो भैया ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना, ये सब आपसे थोड़ा कोई पूछेगा। ये देखिए अब मैं एरो लगा के कुछ लिख रहा हूँ, आफ्टर कैलकुलेशन, आफ्टर लेंदी कैलकुलेशन, आफ्टर, ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, आफ्टर लेंदी कैलकुलेशन, है ना, कुछ कैलकुलेशन करी जाती है इसके बाद, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो कुछ कैलकुलेशन करने के बाद जो वी एवरेज का फॉर्मूला आता है वो आपको याद रखना है, वी एवरेज का फॉर्मूला आता है, उसके बाद कैलकुलेशन करके स्क्वायर रूट ऑफ 8RT डिवाइडेड बाय पाई एम। सुन लो भैया, याद कर लो। सर अभी तक जो पढ़ाया आज की क्लास में क्या याद करना है सर, बस ये याद करना है आज की क्लास में, बस कुछ नहीं याद करना है आपको, बस ये फॉर्मूला याद करना है, बस ज़्यादा टेंशन नहीं। ओके याद करिए फटाफट, वीडियो पॉज करके या क्लास को 2 मिनट में स्टॉप करता हूँ, 1 मिनट, इस फॉर्मूले को याद करिए। अगर एवरेज वेलोसिटी आपसे कोई भी पूछेगा तुरंत बताओगे √8RT अपॉन पाई एम, जहाँ पर वेयर T क्या है, टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक, M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ठीक, पाई क्या है, कांस्टेंट है 22/7 या 3.14, ठीक। उसके बाद R क्या है, गैस कांस्टेंट, ठीक, R क्या है, गैस कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, अभी अभी आपने क्या पढ़ा, V एवरेज इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8RT अपॉन में पाई एम। अब सुनिए ध्यान से, PV इज इक्वल्स टू NRT, ठीक, PV इज इक्वल्स टू NRT, N की वैल्यू 1 मोल रखोगे अगर तो PV इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, RT, 1 मोल गैस की एवरेज वेलोसिटी के लिए, 1 मोल गैस की एवरेज वेलोसिटी के लिए। और गैस कैसी, आइडियल गैस, गैस कैसी है, आइडियल गैस। और सुन लीजिए, अगर आइडियल गैस है तो चार्ल्स बॉयल्स लॉ सभी को फॉलो करेगी, यानी कि बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगी, और यदि बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगी तो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक। आइडियल गैस है तो बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगी, और बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगी बच्चों तो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, ठीक। ये मैं आपको पीछे पढ़ा के लाया, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो सुनिए ध्यान से, यहाँ से क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8, और RT की जगह तुम क्या रख सकते हो, यहाँ से देखो, PV इज इक्वल्स टू RT, RT की जगह PV रख सकते हो, तो 8, और ये वाले RT की जगह तुमने क्या रखा, P इंटू वी डिवाइडेड बाय पाई एम। अब देखो सवाल क्या आएगा, एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज कर दिया जाए, मान लो प्रेशर को डबल कर दिया, ठीक, तो क्या एवरेज वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, नहीं, क्योंकि प्रेशर को डबल करते ही ऑटोमेटिकली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि PV का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सुन लीजिए ध्यान से, क्या बोला मैंने, PV का प्रोडक्ट हमेशा P इंटू वी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर को अगर वो हाफ करेगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा, आपको नहीं सोचना है उसके बारे में, और वापस से आंसर PV आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक।
यदि इसी तरीके से वॉल्यूम को मान लो वो डबल कर दे रहा है तो प्रेशर अपने आप हाफ हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि आइडियल गैस है कांस्टेंट के। ठीक, मतलब वापस से पीवी के इक्वल आ जाएगा, आपको नहीं सोचना है इसके बारे में। मतलब समझो, आपको क्या करेगा बच्चों एग्जाम में, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, वापस से पीवी आ जाएगा। ठीक है ना, वो प्रेशर चेंज करे चाहे वो वॉल्यूम चेंज करे, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। प्रेशर या वॉल्यूम के चेंज होने से एवरेज वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, क्योंकि पी इंटू वी का मल्टीप्लाई वापस वही आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, इस बात का ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आइडियल गैसेस हैं तो बॉयल्स लॉ को फॉलो करेंगी तो पीवी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जितनी एवरेज वेलोसिटी पहले थी उतनी ही अभी भी आएगी। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, इस बात को नोट कर लीजिए और इसके ऊपर सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर आइडियल गैस वैल्यू ऑफ वी एवरेज डज नॉट चेंज। फॉर ideal gas value of V average does not change, does not change in प्रेशर एंड वॉल्यूम। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करोगे तो वी एवरेज नहीं चेंज होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 इज इक्वल्स टू P3 V3 इज इक्वल्स टू एंड सो ऑन टू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सवाल देखिए इसके ऊपर, क्वेश्चन देखिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके, क्वेश्चन में कहता है इफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज V1, इफ एवरेज velocity of molecule is V1 meter per second at 2 atm pressure, at 2 atm pressure of ideal gas. If pressure of ideal gas increases to 4 atm, increases to 4 atm, then average velocity of the gas molecule, then average velocity of the gas molecule is अब ध्यान दें बच्चों, इफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज V1 मीटर पर सेकेंड एट 2 atm प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, है ना, मतलब प्रेशर कितना दिया है 2 atm। ठीक है ना, तो वी एवरेज का फॉर्मूला आपका क्या होता है, रूट ओवर 8 PV अपॉन पाई एम, क्योंकि प्रेशर के टर्म्स में बात कर रहा है तो रूट ओवर 8 PV अपॉन पाई एम। अब देखिए पहले प्रेशर कितना था 2 atm। ठीक, तो मान लो P की वैल्यू कितनी है 2 atm। ठीक है, फिर उसने प्रेशर कितना कर दिया, बढ़ाकर कितना 4 atm। ठीक, यानी कि बाद में उसने प्रेशर कितना कर दिया 4 atm। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, पहले आप देखो गलत कैसे करोगे आप इसको, देखो ऑप्शंस भी दिए मैं, रूट 2 टाइम्स increases, root 2 time decreases, option C is 1 by root 2 times decreases, ठीक, इसके बाद ऑप्शन डी इज रिमेन सेम। ठीक है ना, ओके नाउ अब देखिए, पता है पहले V एवरेज कितना था, इसको उसने V1 बोल दिया। ठीक, ओके, यहाँ पर प्रेशर कितना है, P का वैल्यू कितना है 2 atm, इसको मैं 2P कर दे रहा हूँ। ठीक भाई, 2P कितना हो जाएगा इसका डबल,
समझ रहे हो? तो अब प्रेशर की जगह 2p रख देगा बच्चा, नया एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चे के हिसाब से? उसने क्या किया, 8 इंटू पी की जगह कितना रख दिया, 2p। भाई प्रेशर डबल हो गया ना, 2 atm से 4 हो गया, तो p की जगह 2p रख सकते हो तुम, इंटू वी अपॉन पाई एम। ऐसे करके तुम सॉल्व कर दो, गलत हो जाएगा। फिर तुम क्या सोचोगे कि बस यहाँ पर बाकी सब कुछ तो ऐसा ही है, ये वाला √2 बाहर लिख दूँ मैं, ऐसे करके तुम सोचोगे, बाकी सब कुछ तुम ऐसा ही सोचोगे, 8 इंटू पी इंटू वी अपॉन में पाई एम, और यही क्या है तुम्हारा v1। सो ये देखो, यही तुम्हारा v1 था, तुम √2 v1 कर दोगे, गलत हो जाएगा। क्या बताया गया, ये सब गलत आपने सोचा, ये सब आप गलत सोच रहे हो। ठीक, अभी क्या पढ़ाया गया है, अगर तुम प्रेशर को भाई चेंज करो तो वॉल्यूम अपने आप को एडजस्ट कर लेगा ना, पीवी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पीवी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पीवी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आइडियल गैसेस के लिए वी एवरेज का फॉर्मूला है, तो पी इंटू वी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो यदि प्रेशर को तुमने डबल किया तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। ठीक, तो वी एवरेज कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, 8, प्रेशर को तुमने क्या किया, डबल, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अपने आप हाफ हो जाएगा। ठीक, वापस से 2 से 2 कैंसिल, और वापस से उतना ही आ जाएगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, यही तो पीछे पढ़ाया है, तो याद कर लीजिए बस। ठीक है, तो यदि वी एवरेज में प्रेशर चेंज करे चाहे वॉल्यूम चेंज करे, बॉयल्स लॉ को फॉलो करते हुए पीवी का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और एवरेज वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। ठीक, यानी कि एवरेज वेलोसिटी रिमेन सेम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ लेकिन ध्यान दें बच्चों, वी एवरेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब देखो 8 और पी इंटू वी हमेशा कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट। ठीक, तो सब कुछ कांस्टेंट हो गया भाई, पी इंटू वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, 8 इंटू पी वी कांस्टेंट हो जाएगा, 8 पी वी अपॉन पाई कांस्टेंट, तो वी एवरेज किस पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर वेट पे। ठीक, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, वी एवरेज डिपेंड करेगा, वी एवरेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ओके, वी एवरेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अब बताओ इससे आपको क्या पता चलता है, यानी कि जो गैस हल्की होगी वो बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा स्पीड से चलेगी। भाई जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसकी एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसकी एवरेज वेलोसिटी कम होगी। यानी कि जो गैस हल्की होगी, ये वाले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, जो गैस हल्की होगी वो बहुत, उसकी एवरेज वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी बस, या उसकी एवरेज स्पीड बहुत ज़्यादा होगी बस। कर लीजिए सवाल। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, एवरेज velocity of hydrogen, methane and sulfur dioxide, methane and sulfur dioxide gas is V1, V2 and V3 respectively, and V3 at similar temperature. अच्छा, at similar temperature arrange the order of velocity, arrange the order of velocity। अब देखो जरा, इसने टेम्परेचर की बात कर दी ना, तुम ये वाला फॉर्मूला भी सोच सकते हो, V एवरेज इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई एम। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, R कांस्टेंट है, 8RT अपॉन पाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो यही कॉन्सेप्ट तो लगेगा, V एवरेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ऑप्शंस देके रखे हुए हैं, ऑप्शन ए इज V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3। ठीक, ऑप्शन बी इज V1 is greater than V2 is greater than V3। Option C is V1 is equals to V2 is equals to V3, and option D is none of these। अब देखिए बच्चों, जो गैस हल्की होगी, ठीक, उसकी एवरेज वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ध्यान दें, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2, और इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, V1 दे के रखा है, और मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है,
16 और इसकी एवरेज वेलोसिटी v2 है, और सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 64 और इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है v3। ठीक, अब सबसे हल्की गैस कौन सी बताइए? हाइड्रोजन। तो जो सबसे हल्की उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम, तो एवरेज वेलोसिटी उसकी सबसे ज़्यादा, यानी कि v1 सबसे ज़्यादा, फिर v2 और फिर v3। ठीक, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए। ठीक, फिजिक्स में भी आ सकता है, केमिस्ट्री में भी आ सकता है। तो ये थी एवरेज वेलोसिटी, नंबर 1 टाइप की वेलोसिटी। अब सेकंड टाइप की जो वेलोसिटी है, ठीक, सेकंड टाइप की जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी आपकी? ठीक, सेकंड टाइप की जो वेलोसिटी बच्चों वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको VRMS के नाम से जाना जाता है। ठीक, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको VRMS के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। नो, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए VRMS इज इक्वल्स टू, अब देखो पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है वेलोसिटी का, फिर उसका मीन करना है, फिर उसका रूट लेना है। इसको इसको कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको पढ़ना बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, वेलोसिटी का स्क्वायर करिए। ठीक, तो वेलोसिटी का स्क्वायर करने का मतलब है वही अपना फंडा, एक सिलेंडर है और सिलेंडर में गैस है। ये देखिए इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर से इसमें आप सोचिए, इतने सैंपल की वेलोसिटी v1 यानी कि n1 मोल्स की v1, ठीक, n2 मोल्स की v2, ठीक, फिर n3 मोल्स की वेलोसिटी हो गई v3, और n4 मोल्स की, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, बस मैं आपको टोटल 4 ग्रुप्स दिखा रहा हूँ, ऐसे n ग्रुप्स होंगे इसमें। ठीक है, तो n4 नंबर ऑफ मोल्स की वेलोसिटी v4 है। ठीक, अब उसने क्या कहा, पहले पीछे से इसको इधर पढ़ा जाता है, पीछे से इस डायरेक्शन में ऐसे, तो स्क्वायर करो, पहले वेलोसिटी इसका स्क्वायर करो, वेलोसिटी का स्क्वायर करने के बाद उसका मीन लो, फिर स्क्वायर रूट ले लो। ठीक, ओके, तो वेलोसिटी का पहले स्क्वायर करो। कैसे करोगे स्क्वायर वेलोसिटी का? तो एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा v1, ये एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, तो n1 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा n1 v1 स्क्वायर। ठीक, तो n1 v1 स्क्वायर। इसी तरीके से n2 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा n2 v2 स्क्वायर। तो प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें मीन लेना है, n2 v2 स्क्वायर और प्लस इसी तरीके से n3 v3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टू। ठीक, डिवाइडेड बाय, अब हमें मीन लेना है यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड लगाओगे n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक, एंड सो ऑन टू। और इसके बाद क्या करना है, फाइनली मीन भी ले लिया। मीन करने का मतलब है, मीन लेने का मतलब है इसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड लगाओगे। अब स्क्वायर रूट ले लो, अब क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, तो इसका स्क्वायर रूट ले लोगे। ठीक, तो ऐसा फॉर्मूला बुक में आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक, लेकिन फिर से वही बात है, क्या इन सब चीज़ों से आपको मतलब नहीं, आपको इससे जो फॉर्मूला निकल के आएगा उससे मतलब है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है कि फॉर्मूला कैसे निकालना है। ठीक है ना, उसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी, वो नहीं करना आपको। यहाँ से VRMS का फॉर्मूला बच्चों निकल के आता है क्या, VRMS का फॉर्मूला निकल के आएगा √3RT/m, 3RT बाय टोटल 3 फॉर्मूले याद करने, उसी पे सवाल आएगा आपका एग्जाम में। स्क्वायर रूट ऑफ, फिर से PV इज इक्वल्स टू NRT से, ठीक, n की वैल्यू 1 रखोगे, 1 मोल आइडियल गैस के लिए जो VRMS होगा, यानी कि VRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होगी वो कितनी आ जाएगी, PV की जगह RT या RT की जगह PV रख सकते हो, n का वैल्यू 1 हो गया। ठीक, तो RT की जगह PV रखा, सो 3PV/m। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, VRMS के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आए तो P इंटू वी का जो P इंटू वी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि अगर वो प्रेशर को चेंज कर रहा है तो वॉल्यूम अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। ठीक, प्रेशर या वॉल्यूम के चेंज होने से VRMS चेंज नहीं होगा। VRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक, तो फॉर आइडियल गैस नोट लगाइए, VRMS फॉर ideal gas does not change in
चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करने से वीआरएमएस चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये हो गई सेकंड टाइप की वेलोसिटी। अब थर्ड टाइप की जो वेलोसिटी है, थर्ड टाइप की जो वेलोसिटी बच्चों वो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब सुनिए, यहाँ पे देखिए एक सिलेंडर है इस तरीके से, इसको समझते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को समझते हैं जरा। नाम से ही पता चल रहा है, आपको पता है इस सिलेंडर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम नहीं होती है मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। ओके, अब सुनिए, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इतने मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v1 है, ठीक। अब यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ जानबूझ के, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मैं यहीं पर दिखा रहा हूँ। इतने सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v2, इतने सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v3, इतने सारे की v4, ठीक। और ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे, सुनो भाई, हमने क्या किया, हमने आपको मॉलिक्यूल्स को साथ साथ दिखाया, लेकिन ऐसा नहीं है ये सारे मॉलिक्यूल साथ साथ नहीं रहते, रैंडम डायरेक्शन मोशन कर रहे हैं। बस मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा मतलब कलेक्ट करके मैं सोच रहा हूँ कि उन मॉलिक्यूल्स को मैं पकड़ लेता हूँ जिनकी वेलोसिटी एक जैसी है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी, इतने सारे की एक जैसी, इतने सारे की एक जैसी, और इतने सारे की वेलोसिटी एक जैसी, तो इसको ही आप क्या बोलोगे, वीएमपी। मतलब अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग है। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हो किसी वेलोसिटी को फॉलो कर रहे हो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस वेलोसिटी को फॉलो कर रहे हो, उस वेलोसिटी को ही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि आपने किसी मॉलिक्यूल को पकड़ा, पूछा ए भाई तेरी वेलोसिटी कितनी है, ए भाई तेरी वेलोसिटी कितनी है, तो जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा टाइम्स आपको मिल रही हो, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी को फॉलो कर रहे हो, उसी को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। अब इसी चीज को आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, इतने सारे, मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस वेलोसिटी को फॉलो कर रहे हैं, वीएमपी को। तो इसी वेलोसिटी को, जो भी होगी वेलोसिटी v5 v6, इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, वीएमपी। वीएमपी का मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, m का मतलब मोस्ट, p का मतलब प्रोबेबल। सो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जिस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे होते हैं उसको ही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ गैस ट्रेवल्स विद वेलोसिटी, ट्रेवल विद velocity, this velocity is called, this velocity is called most probable velocity, most probable velocity। ओके, नाउ अब ये वीएमपी का जो बच्चों फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना है बस, ठीक है। इसका डेरिवेशन वगैरह हम लोग के सिलेबस में नहीं, ये होता है 2RT/m, ठीक। फिर से RT की जगह आप क्या रखोगे, PV, तो 2PV/m। फिर से वही, ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा, प्रेशर चेंज करने से वीएमपी चेंज नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, ये आप नोट भी कर सकते हो यहाँ, ये बात, फॉर प्रेशर या वॉल्यूम के चेंज करने से वीएमपी चेंज नहीं होगा फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, order of different molecules, sorry, for ideal gas VMP does not change in change, does not change by changing by change in pressure and volume। ओके, ये चीज़ है। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टॉपिक आपको छोटा सा पढ़ना है। अभी आपने 3 टाइप की वेलोसिटीज पढ़ी, कौन कौन सी? एक आपने पढ़ा क्या, VRMS, ठीक। ये हो गया आपका क्या, रूट ओवर, सबको आर के फॉर्म में लिख दो। एक काम करते हैं, हाँ VRMS को हम पहले लिख लेते हैं, क्या था,
3RT अपॉन में m। ठीक, दूसरा आपने क्या पढ़ा, अब मैं ऑर्डर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ जानबूझ के, जो आपने पढ़ा सो पढ़ा। V एवरेज इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8RT बाय पाई m। ठीक, एंड तीसरा जो आपने पढ़ा बच्चों वो पढ़ा VMP 2RT अपॉन m। VMP इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2RT अपॉन में m। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए बच्चों फटाफट। ठीक, याद कर लीजिए। VRMS इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3RT होता है, मतलब ये दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं। VMP यहाँ 2 होता है, वहाँ 3 होता है, और इसको अलग से याद कर लो RT अपॉन, यहाँ 8RT अपॉन और एक्स्ट्रा में पाई होता है बस। ठीक, V एवरेज में। अब देखो सवाल क्या है एग्जाम का, सवाल ये है कि इन तीनों का ऑर्डर आपको बताना है एग्जाम में। ठीक, सवाल क्या है, इन तीनों का ऑर्डर बताना है। तो ध्यान चेक करो, इनका रेशियो ले लो, यानी कि VRMS, अब कुछ लोग रेशियो नहीं ले पाएंगे, V एवरेज रेशियो VMP। अब देखो रेशियो कैसे लेते हैं, दिस इज टू दिस इज टू दिस। भाई जो चीज़ें कॉमन हो ना काट दो, जो चीज़ें कॉमन हो काट दो। तो क्या है बताओ, RT अपॉन m हटा दो, RT अपॉन m हटा दो, RT अपॉन m हटा दो, जो बचेगा उसको लिख दो। यहाँ √3 बचेगा, VRMS में √3 बचेगा, रेशियो V एवरेज में क्या बचेगा, √8 अपॉन में पाई बचेगा, रेशियो जो कॉमन है उसको हटा दो, जो कॉमन है उसको हटा दो। ठीक, रूट ओवर यहाँ क्या बचेगा 2। सही है। अब देखिए बच्चों, ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि नहीं। अब कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए बच्चों। 8 अपॉन पाई कितना होता है, यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं। ठीक, 8 अपॉन पाई कितना होता है, यानी कि 8 अपॉन 3.14 कितना होता है अप्रॉक्स में। ठीक, 2.54 होता है। तो यहाँ से देखो √3 ऐसे ही रहेगा, रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी आ रही है अप्रॉक्स में 2.54। ठीक, रेशियो, हालांकि इनका जो रेशियो है वो तो ऐसे ही लिखा जाता है, इन वेलोसिटीज का रेशियो ऐसे ही लिखा जाता है, VRMS इज टू V एवरेज इज टू VMP को ऐसे ही लिखा जाता है। मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए ये मिडिल वाली वैल्यू को मैंने सॉल्व कर लिया। अब बताओ ये ऑर्डर देख रहे हो आप, सबसे बड़ा कौन, √3, इतना तो पता है ना, उससे छोटा √2.54 और सबसे छोटा √2। कहने का मतलब है सबसे बड़ी वेलोसिटी कौन सी, VRMS, फिर उससे छोटा V एवरेज और सबसे छोटा VMP। बस यही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, यही एग्जाम में बच्चों ऑर्डर लगाने के लिए आया हुआ है कि VRMS, V एवरेज और VMP में, ठीक है, कौन सी वेलोसिटी सबसे बड़ी होती है। मतलब एक ऑर्डर लगाना था डिक्रीजिंग ऑर्डर का, ये रहा ऑर्डर। ठीक, तो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, यहीं पे मैंने आपको टॉपिक पढ़वा दिया। ठीक, नीचे 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। ओके नाउ, अब देखिए बच्चों, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है ग्राफ वाला, इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा ग्राफ वाला। कैसे, देखो इसी के ऊपर बच्चों क्वेश्चन आएगा ग्राफ वाला। कैसे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटीज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। यहीं पे मैं आपको 2 क्वेश्चन करा दूंगा, है ना। सबसे पहले आप ये वाला देखिए, तो ग्राफ बच्चों कैसे देगा आपको, यहाँ आपको वेलोसिटी दे देगा, ये v का मतलब वेलोसिटी है। ठीक, और y एक्सिस पे दे देगा नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्या दे देगा, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये हो गया आपका नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और ग्राफ कुछ इस तरीके से दे देगा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ आपको ना, यहाँ आपको वेलोसिटीज पूछेगा किस तरीके से, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ लाइन ड्रॉ करके ऐसे करके दे देगा आपको बस। अब एक्स एक्सिस पे क्या चल रहा है, वेलोसिटी चल रही, v का मतलब वेलोसिटी चल रही। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से, अभी आपने ऑर्डर पीछे देख के आ रहे हो ना, VRMS, V एवरेज, VMP, VRMS, V एवरेज, VMP। ठीक, अब ये वाला पॉइंट कौन सा आपका 0,0, तो ये वेलोसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो देखो जरा, देखना जरा,
यहां से यहां तक का लेंथ किसी वेलोसिटी को बताएगा? तो सबसे छोटा लेंथ तो यही वाला है, तो यहां से यहां तक का लेंथ किसको बताएगा? वी एम पी को। किसको बताएगा? ये वी एम पी है, ठीक। उसके बाद यहां से ओरिजिन से यहां तक का लेंथ, अब ये लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो गई वी एम पी से, तो ये वी एवरेज को बताएगा। एंड सबसे लास्ट वाला जो लेंथ है, ये ओरिजिन से लेके यहां तक, ये लेंथ सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी वेलोसिटी को बताएगा, यानी कि वी आर एम एस को। तो कहने का मतलब है ये जो लाइन्स है यहां से आपको पॉइंट लगा के पूछेगा, पॉइंट ए किसको शो कर रहा है, पॉइंट बी किसको शो कर रहा है, पॉइंट सी किसको शो कर रहा है, पॉइंट ए किसको शो कर रहा है, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो ए किसको शो कर रहा है, चेक कर लो, वी एम पी को, ठीक। तो पॉइंट ए शो कर रहा है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को, पॉइंट बी किसको शो कर रहा है, एवरेज को, वी एवरेज को, और पॉइंट सी के लिए वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, यानी कि पॉइंट सी किसको शो कर रहा है, वी आर एम एस को। बस यही है, यही है बस, ठीक। ओके, दिख रहा है ना वेलोसिटी? ओके नाउ, अब इसी के बेस पे क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों फटाफट, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, ठीक। यहीं पे कर देते हैं क्वेश्चन। ये ग्राफ बना के दिया बच्चों उसने क्वेश्चन में आपको, ठीक। और इस ग्राफ में यहां दे दिया उसने वेलोसिटी, और वाई एक्सेस पे दे दिया उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। ये क्वेश्चन है, आप ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये ग्राफ इस तरीके से बना के दे दिया, और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्स वाई जेड 3 पॉइंट दे दिए, ए बी सी की जगह 3 पॉइंट दे दिए आपको एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट एक्स, ये वाला पॉइंट वाई, और ये वाला पॉइंट आपको दिया जेड, ठीक। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, और क्वेश्चन में पूछा आपसे सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। ऑप्शन ए इज x is equals to VMP. Option B is y is equals to V average. Option C is z is equals to VMP. And option D is x is equals to VRMS. ठीक। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे बताइए इसमें। तो आप इनको छोड़ो, पहले आप अपना सॉल्व कर लो आंसर, है ना। तो यहाँ मैं येलो कलर से सॉल्व कर रहा हूँ। x क्या हो जाएगा, VMP। x क्या हो जाएगा, VMP, ठीक। y क्या हो जाएगा तुम्हारा, V एवरेज, वहीं से देख लो साइड से। और z क्या हो जाएगा, VRMS, ठीक। VRMS, ठीक है ना, VRMS। नाउ स्टूडेंट्स, अब चेक कर लीजिए, एक्स VMP तो ऑप्शन ए सही है, वाई V एवरेज है, ऑप्शन बी भी सही है, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है ना, Z VMP है नहीं, और डी ऑप्शन एक्स VRMS है नहीं। तो ऑप्शन ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन, ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट STP, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स, स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, स्पीड्स एट STP for the gases, for the gases hydrogen, nitrogen, oxygen, hydrogen, nitrogen, oxygen and hydrogen bromide, HBr, are in order, are in order. Options are, option A is hydrogen is less than nitrogen is less than oxygen is less than HBr. Option B is HBr is less than oxygen is less than nitrogen is less than hydrogen.
ऑप्शन सी इज हाइड्रोजन इज लेस देन नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन इज लेस देन HBr, and option D is HBr is less than O2 is less than S2 is less than N2। ठीक, ये सवाल उसने दिया। तो सवाल किसके ऊपर है? सवाल है रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आर एम एस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन m। सही है। तो 3RT टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, STP पे टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन कांस्टेंट हो जाएगा। R कांस्टेंट है, 3RT कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। तो जो गैस सबसे हल्की होगी उसका VRMS सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, तो सबसे हल्की गैस इसमें से कौन सी है? हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है, तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो जाके देखो कौन से ऑप्शन में हाइड्रोजन की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन बी। बाकी कुछ देखना ही नहीं है। फिर भी बच्चों को मैं बता दूं कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका 2। ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन का आपका होता है 28, इतना सबको पता होगा। और ऑक्सीजन का 32 होता है, ये भी पता होगा। ठीक है, आपको HBr का नहीं पता होगा, है ना। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 80 के आसपास होता है, 79 पॉइंट समथिंग होता है, 80 मान के चल लीजिए। ठीक, तो ब्रोमीन HBr का कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ब्रोमीन का हो जाएगा 80, तो टोटल कितना हो जाएगा? 81। ठीक, तो सबसे भारी गैस कौन सी है? HBr, तो वो सबसे धीरे चलेगी। ये वेलोसिटी का ऑर्डर हो गया। आई थिंक आपको अब बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। ओके, चलिए नो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कराने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कॉन्सेप्ट देखिए। मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? मान लो अगर मैंने आपको दे दिया ये रूट 2 × 4 इज इक्वल्स टू रूट 4 × 2 इज इक्वल्स टू रूट, या एक काम करते हैं, रूट 1 × 8। ठीक, तो आप क्या देख रहे हो? सबका आंसर कांस्टेंट आ रहा है, √8 आ रहा है। तो अगर रूट में सबका आंसर कांस्टेंट आना हो, ठीक है, तो आप क्या देखोगे? ध्यान से चेक करो। थोड़ा ये अंदाजा आप लगा रहे होगे कि अगर रूट के अंदर एक कांस्टेंट आना है हर एक बार, ठीक है ना। तो ये देखो, ये वैल्यू अगर छोटी तो ये बड़ी हो जाएगी, फिर ये थोड़ी बड़ी होगी तो ये छोटी हो जाएगी, फिर ये और बड़ी होगी पहली वाली वैल्यू तो दूसरी और छोटी हो जाएगी। ये बात आप समझ रहे हो ना, कि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर एक वैल्यू कम हो जा रही है तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली बड़ी हो जा रही है। भाई देख लो ना, 2 नंबर का प्रोडक्ट है और आंसर क्या आना है? √8। तो 1 × 8 भी √8 होता है, 2 × 4 = 8 भी होता है, 4 × 8 भी होता है। तो ये नंबर 1 को बढ़ाकर अगर 2 कर दिया गया तो 8 छोटा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 को बढ़ाकर 4 कर दिया गया तो 4 डिक्रीज होकर ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। मतलब बस इतना ही समझो, अभी सवाल करते हैं तो आएगा। ठीक, देखो क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन देखिए। सपोज VMP एट T1 मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टेम्परेचर T1 पर, एवरेज वेलोसिटी टेम्परेचर T2 पर, एंड VRMS एट टेम्परेचर T3 इज इक्वल्स टू ईच अदर, इज या आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर, ये आपस में इक्वल हैं। देन अरेंज द ऑर्डर, देन अरेंज द ऑर्डर of T1, T2 and T3. Options. Option A is T1 is greater than T2 is greater than T3. Option B is, या option B is T1 is less than T2 is less than T3. Option C is T1 is equals to T2 is equals to T3, and option D is none.
ऑप्शन डी इज नन। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दें इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप हैंडल करोगे। इस बार क्या किया इन्होंने, इस बार इन्होंने वेलोसिटी, देखिए क्या बोला, कहा कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टेम्परेचर T1 पे मेजर किया गया, वी एवरेज टेम्परेचर T2 पे मेजर किया गया, वी आरएमएस टेम्परेचर T3 पे मेजर किया गया और तीनों ही वेलोसिटी आपस में इक्वल है। ठीक, इस बार उसने वेलोसिटी इक्वल देके टेम्परेचर के बीच में रिलेशन पूछ लिया। मतलब क्या गिवन है क्वेश्चन में, वी एम पी इज इक्वल्स टू वी एवरेज इज इक्वल्स टू वी आर एम एस। ठीक, तो ये तीनों वैल्यूज इस बार उसने हमको इक्वल दे दी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, वी एम पी कितना होता है आपका 2RT/m। ठीक है, और गैस सेम है, गैस सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। भाई एक ही गैस के बारे में बात कर रहा है, एक ही गैस की तीनों वेलोसिटीज मेजर कर ली गई। ठीक, टेम्परेचर T1 है, वी एम पी के लिए टेम्परेचर कितना है T1 है तो हमने यहाँ T1 रख दिया। वी एवरेज के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला 8R टेम्परेचर T की जगह T2 अपॉन में पाई m इज इक्वल्स टू, और वी अच्छा ये वी एवरेज का फॉर्मूला है, और वी आर एम एस क्या है आपका 3RT और टेम्परेचर T3। आर एम एस के लिए टेम्परेचर कितना है T3 अपॉन में m। ये ऐसा हो गया, ये तीनों वेलोसिटी आपस में इक्वल दी हुई है। अब जो कट रहा है पहले काट दो, m से m जाएगा, m जाएगा, r से r जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से बचेगा आपके पास 2T1 और रूट के अंदर 8T2/पाई। 8/पाई कितना था 2.54, सॉल्व किया था ना अभी। 8/पाई कितना था 2.54, रूट T2 इज इक्वल्स टू 3T3। करेक्ट। अब ये तीनों न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हैं। अगर ये तीनों न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हैं तो ध्यान सुनो, जिसका मल्टीप्लायर सबसे छोटा होगा वो वैल्यू सबसे बड़ा होगा। ठीक, जिसका मल्टीप्लायर सबसे छोटा होगा वो वैल्यू सबसे बड़ा होगा। चेक कर लो, मैंने बताया ना, यहाँ पर नंबर सबसे छोटा तो ये सबसे बड़ा, फिर नंबर ये वाला बढ़ा दोगे तो ये छोटा हो जाएगा, फिर ये वाला नंबर बढ़ा दोगे तो ये छोटा। भाई समझ रहे हो ना, √2T1 और √2.5 इंटू T2 और √3 इंटू T3, इन सब का प्रोडक्ट आपस में इक्वल आ रहा है ना। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इनका स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट, सॉरी इनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट आपस में इक्वल आ रहा है। तो सोचो सोचो, यहाँ T1 T2 T3 छुपा दिया गया है, तो आप क्या सोचोगे, आप इन नंबर्स को चेक करोगे। यहाँ पे देखो भाई सबका प्रोडक्ट आ तो रहा है कांस्टेंट, तो यहाँ नंबर सबसे छोटा है, तो अगर ये नंबर छोटा है, यहाँ पे देखो ये 1 सबसे छोटा था तो ये नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा, अगर आपको प्रोडक्ट एक कांस्टेंट लेके आना है तो। ठीक, और सबके सब आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक, वी एम पी, वी एवरेज और वी आर एम एस आपस में इक्वल है, तो ये 2 सबसे छोटा तो T1 सबसे बड़ा होगा, फिर 2.54 2 से बड़ा तो T2 थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक, और 3 सबसे बड़ा तो T3 सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, सो T1 सबसे बड़ा, फिर T2 उससे छोटा और T3 सबसे छोटा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। यहाँ मैथमेटिक्स लगाई है हमने। ठीक है, यहाँ हमने क्या लगाई है, मैथमेटिक्स लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी, बाय व्हाट फैक्टर does the average velocity of gaseous molecule increase when temperature in Kelvin is doubled, when temperature in Kelvin is doubled? Option A is 2.8, option B is 4.0, option C is 1.4 and option D is 2.0। ठीक, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है आपका, √8RT/m। ठीक है ना, उसने क्या बोला, बाय व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इज डबल। अब ध्यान दे बच्चों, तो पहले वी एवरेज इतना था, ठीक है ना, पहले वी एवरेज इतना था, अब टेम्परेचर डबल कर दिया, तो टेम्परेचर डबल कर दिया तो T की जगह 2T रख दोगे। बात समझिए, ये वाले टेम्परेचर T की जगह आप क्या रख दोगे 2T, भाई टेम्परेचर डबल कर दिया। तो
वी एवरेज न्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8r ऐसे ही रहेगा और t की जगह तुमने 2t कर दिया, सही है ना भाई, टेम्परेचर डबल हो गया अपॉन में पाई एम। ठीक, अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 को पहले लिख लो और बाकी सबको ऐसे ही लिख लो, क्या है 2 इंटू 8r t अपॉन पाई एम। अब ये जो 2 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, √2 इंटू और ये पूरा ऐसे 8r t अपॉन पाई एम। ठीक, और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये पुराना वाला मतलब जो एवरेज वेलोसिटी पहले थी वो है, यानी कि √2 इंटू ये क्या है इक्वेशन नंबर 1 से एवरेज वेलोसिटी जो पहले थी टेम्परेचर टी पे, ये लीजिए, और √2 का मतलब क्या होता है 1.4 के आसपास, तो 1.4 टाइम्स वी एवरेज। ठीक, तो टेम्परेचर डबल करने से जो न्यू एवरेज वेलोसिटी आ रही है वो 1.4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन हो जा रही है। ठीक, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये सवाल बच्चों हमने किए, इसके थोड़े से सवाल बच्चे हैं वो हम फिनिश करेंगे, ठीक है ना, और अभी इसके सवाल आएंगे, ठीक है ना, 2-4 सवाल आएंगे नेक्स्ट क्लास में।